नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सविता मेहता। मेरा आज का ये सेशन स्पेशली अध्यापकों के लिए, मीन्स टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए है कि कैसे हम बच्चों की लर्निंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम रोट मेमोराइजेशन को दूर करके हम उनकी थिंकिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, वो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर डालती है और ये पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि दोनों का जोड़ ही बच्चे का पूरा विकास कर सकता है, पूरा डेवलपमेंट कर सकता है। हम कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना है, हमें छोटी छोटी जो भी हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उनको लॉन्ग टाइम मेमोरी में डालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, उसको रिदम में जोड़ना है। जैसे अब बच्चों को आप हैबिट डालना चाहते हैं टीथ क्लीन करने की, तो उसके लिए हम बहुत सारी राइम्स, बहुत सारी स्टोरीज सुना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, दंतापुर में आया दानव, दंतापुर में दानव आया, दंतापुर में दानव आया, दुकान पर आके उसने चॉकलेट का डिब्बा उठाया, डिब्बा उठाया भाई, डिब्बा उठाया। चाचा बोले इतनी चॉकलेट मत खाना, मत खाना, मत खाना, नहीं तो तुमको वापस दवाई लेने पड़ेगा आना, पड़ेगा आना। पर दानव तो ठहरा दानव, ना बात किसी की माना। रात हुई जब उठा दर्द तो बहुत चिल्लाया, रात हुई जब तो दर्द उठा और बहुत चिल्लाया, और डॉक्टर चाचा को बुलवाया। सुबह हुई जब डॉक्टर चाचा आए, साथ में दातुन लाए, और दानव को समझाया कैसे है दातुन करना, कैसे है करना, ऊपर नीचे गोल गोल, ऊपर नीचे गोल गोल। जी हाँ, आप इस टाइप से अपने बच्चों को कुछ भी रिदम से जोड़ करके अगर आप सिखाएंगे तो छोटे बच्चों की वो सीख जो है वो लॉन्ग टाइम मेमोरी में जाएगी। अगर आप हमारे पुराने कवियों की, लेखकों की स्टोरीज देखिए, कविताओं को पढ़े, तो वो बहुत बड़ी बड़ी सी छोटी छोटी कविता में दे जाते हैं। जैसे हमारे हरिवंश राय बच्चन जी ने दी है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत अच्छी शिक्षा बच्चों को दी है, और जिस बच्चे ने वो कर ली याद, तो वो उसकी लॉन्ग टर्म एक बार याद करने में है और वो रिदम में है, तो बच्चों को बहुत अच्छे से भी याद होती है। आप कोई भी कुछ भी बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उसको रिदम से जोड़ दीजिए। आप फोक इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हैं, साथ में घुंघरू यूज कीजिए, ढोलकी है, कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं रिदम के साथ जब कुछ सीखते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जब वो करते हैं, तो उनकी जो मेमोरी होती है वो डेवलप होती है, जो याद है उनकी लॉन्ग टाइम मेमोरी में जाएगा, और वो आपको फिर सिखाएंगे, उस पर सोचेंगे और वर्क करेंगे। ये सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ही नहीं, हम सभी सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में हम कर सकते हैं, बच्चों को हमने काउंटिंग सिखानी है तो आप रिदम से जोड़ दीजिए, 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door। सेम बच्चों को आप नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, जिसकी बाउंड्रीज टच करती है, वो सिखाना चाहती है। देखिए मैंने यहाँ पर किया, पड़ोसी देश सिखाना चाहती हूँ मैं, SST। बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, ट्रिक बनाई मैंने, ब बांग्लादेश, च चीन, प पाकिस्तान, न नेपाल, M म्यांमार, B भूटान, A अफगानिस्तान। ये 7 कंट्रीज है। बच्चे इतना तो याद रखेंगे, और ये बहुत इजी भी है याद करना। हम इस तरह से साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स में ट्रिक को अगर यूज करेंगे तो वो बच्चों की लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। आपको उसे यूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चों को याद करने में दिक्कत नहीं होगी, उनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मैंने साइंस में किया, विबग्यो, विबग्यो हिंदी में भी कर सकते हैं, विबग्योर का हिंदी में भी है जो हिंदी मीडियम से है, बैनी आहा पीना ला, बैनी आहा पीना ला। ये क्या है, रेनबो कलर्स का सिस्टम है यहाँ पे कि किस सीरीज में वो आते हैं। 7 कलर्स होते हैं ना रेनबो में। जब बारिश होती है तो
सन आता है बारिश के तुरंत बाद तो रेनबो बनता है, स्काई में 7 कलर्स आते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स है, ये आप करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम बच्चों को, ये साइंस का था, साइंस का ही एक और है, हम प्लैनेट्स का और सीरीज याद कराना चाहते हैं बच्चों को, ऑर्डर याद कराना चाहते हैं कि कौन से ऑर्डर में है, नहीं हो पाता बच्चों को, आप उनको ऐसे याद कराइए। My very excellent mother just served us noodles। ये बच्चों से लिंक करता है नूडल्स, तो उनको ये लाइन याद करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। My very excellent mother just served us nuts। नूडल्स कुछ भी आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। My Mars, वो Venus, E Earth, M Mercury, J Jupiter, S Saturn, U Uranus, N Neptune। तो इस तरह से हम बच्चों को सीरीज जो इजीली लर्न होगा। अब बात आती है कि हम बच्चों का थिंकिंग स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को कोरिलेट करना होगा, उनको एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। जैसे सपोज छोटे बच्चे हैं, हम कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप ऐसे मैजिक बकेट लीजिए, उसमें कुछ भी डालिए। बच्चों का आप इंग्लिश में डेवलप करना चाहते हैं, हिंदी में, कुछ भी पिक कीजिए। सपोज मैंने ये लिया, आप बच्चों से पूछिए व्हाट इज द कलर ऑफ दिस फिश, व्हाट इज दिस। आप इस तरह से बच्चों को सोचने का, आप एक बार बताइए, फिर उनको कहिए वो कि आप इस पे 5 लाइन्स बोलिए। आपने फिश पे कराया तो आप उनको डॉग दीजिए, नेक्स्ट टाइम वो डॉग पे। आपने फिश का दिया और दोबारा आप फिश का कर रहे हैं तो नहीं, क्योंकि वो आपको सुन चुका है, वो रोट मेमोराइजेशन ही होगा। नहीं, आपने फिश का एग्जांपल दिया तो नेक्स्ट आप लीजिए टैडी का। सपोज मेरे पास टैडी है तो मैंने ये टैडी लिया, आप टैडी पे लाइन्स लीजिए। बच्चे को अलग अलग, आपने ऐसे कराया मदर का, तो आप दोबारा उसे मदर का मत कराइए, उससे क्या कराइए, फादर का कराइए। अगर आप सेम करना चाहते हैं एक बार कि मदर के साथ शी का यूज समझाना है तो ग्रैंड मदर कीजिए, सिस्टर कर दीजिए। अगर आपने फादर का कराया तो ग्रैंड फादर का कर दीजिए। अगर आपने उसको सिक लीव कराई है तो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क करा दीजिए। इस टाइप से हम उनको अगर सिखाएंगे, रोट मेमोराइजेशन नहीं कराएंगे, तो उनका थिंकिंग स्किल बढ़ेगा, जिससे बच्चे आगे सक्सेसफुल होंगे। अब एक और मेथड है, कैसे और कर सकते हैं हम। जैसे मैंने ये कार्ड्स लिए, आप बच्चों को ऐसे ही कोई सिचुएशन दीजिए कि बेटा इस पे आप बताइए। बच्चा आपको, छोटा बच्चा बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, छोटा बच्चा है तो वो आपको इनके नेम बताएगा कि बियर है, हैन है, कुछ भी। और अगर बच्चा सेंटेंस बना सकता है तो आपको वो बच्चा उस सेंटेंस में देगा। और अगर बच्चे सेंटेंस जानते हैं तो उनको कहिए कि स्टोरी क्रिएट करें, अपनी स्टोरी वो कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों का क्या होगा कि थिंकिंग स्किल जो है वो बढ़ेगा और बच्चे रोट मेमोराइजेशन नहीं करेंगे। आप अगर इन मेरी टेक्निक्स को यूज करेंगे तो बच्चे जरूर सक्सेसफुल होंगे। बाय।